हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट फर्स्ट, जेनेटिक आइसोलेशन इज द की टू स्पीसिएशन. स्टेटमेंट सेकंड, in temporal isolation species breed during different seasons. Choose the correct option. Option A, statement first is correct but second is incorrect. Option B, statement first is incorrect but second is correct. Option C, both statement first and second are correct. ऑप्शन डी, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट. तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, जेनेटिक आइसोलेशन इज द की टू स्पीशिएशन, तो ये बात सही है. जेनेटिक आइसोलेशन में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? या तो जियोग्राफिक आइसोलेशन हो, जिससे जीन्स का आइसोलेशन हो जाए. जिसमें जियोग्राफिक आइसोलेशन होता है उसको हम कहते हैं एलोपैट्रिक स्पीशिएशन. मतलब ज्योग्राफी की वजह से कोई नई स्पीसीज बन रही है तो उस स्पीशिएशन को कहेंगे हम एलोपैट्रिक स्पीशिएशन. अगर जेनेटिक आइसोलेशन हुआ ड्यू टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन तो इसको हम कहेंगे सिम्पैट्रिक आइसोलेशन, सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन. तो हमारा पहला जो स्टेटमेंट है कि जेनेटिक आइसोलेशन इज द की टू स्पीशिएशन. स्टेटमेंट सेकंड की बात करते हैं. इन टेम्पोरल आइसोलेशन स्पीसीज ब्रीड ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन. तो जो टेम्पोरल वर्ड का मीनिंग है वो होता है टाइम के लिए. टेम्पोरल आइसोलेशन में क्या होगा कि जो स्पीसीज है ना वो रिप्रोड्यूस करेंगी या फिर ब्रीड करेंगी एट डिफरेंट टाइम्स. लेट्स से हमारे पास 3 स्पीसीज हैं ए बी सी. ए वाली जो स्पीसीज है वो मार्च वाले टाइम पीरियड के अंदर ब्रीड करती है, बी वाली जून वाले टाइम पीरियड के अंदर, और सी वाली करती है सितंबर या अक्टूबर वाले पीरियड के टाइम पे रिप्रोड्यूस. तो इनके बीच में जो टाइम का गैप आया है ना रिप्रोडक्शन के या ब्रीडिंग के, तो इसी को हम कहते हैं टेम्पोरल आइसोलेशन. तो स्टेटमेंट सेकंड के अंदर भी यही कहा है कि इन टेम्पोरल आइसोलेशन स्पीसीज ब्रीड ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स. तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट स्टेटमेंट. डेट इज स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड बोथ आर करेक्ट. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. होप अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.